जय शिव शंकर मित्रों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मजे में होंगे। जी हाँ, एक बहुत बड़ा दोस्त एक बहुत बड़े दोस्त से मुक्ति का समय निकट आ रहा है। ये मौका आप अपने हाथ से जाने मत दीजिए मित्रों। 17 सितंबर से ये मौका आपके हाथ में आ रहा है मित्रों। और ये वो ऐसा मौका है कि साल में एक ही बार आता है। और मैं जो भी पत्रिकाएं देखता हूँ, जो भी मेरे पास कुंडलियाँ आती हैं, उनमें से ज़्यादातर कुंडलियों में ये दोष जो कि बहुत भयंकर माना जाता है, उस दोष का नाम है पितृदोष। ये पितृदोष मुझे कुंडलियों में देखने को मिलता है। तो मित्रों, आपके पास वो अद्भुत अद्भुत समय, अद्भुत अवसर आ गया है आपको पितृदोष से मुक्त होने के लिए। और ये समय हाथ से जाने मत दीजिए। वीडियो में बने रहिए, सारी बात मैं आपको समझाता हूँ। वीडियो इम्पॉर्टेंट है, वीडियो पूरी देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले दो आवश्यक सूचना। पहली सूचना तो ये कि ये वीडियो मैं मकर राशि वालों के नहीं बल्कि सभी राशि वालों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। दूसरी सूचना ये कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। देखिए मित्रों, अब हम बात करते हैं पितृदोष की। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको इसका भेद समझा देता हूँ। दो प्रकार का पितृदोष होता है। एक तो आप अपनी कुंडली में पितृदोष लेकर के आते हैं, जो कि आपके पूर्व जन्म का संचित पितृदोष होता है। और दूसरा पितृदोष आपके इस जन्म में आपके जीवन में तैयार होता है। कैसे तैयार होता है, तो सबसे पहले वाले पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। अब जो कुंडली में पितृदोष बनता है, अब इस कुंडली में जो पितृदोष बना, या तो सूर्य जो है कि शनि के साथ बैठ गए, ठीक है, या तो राहु सूर्य का ग्रहण योग हो गया। राहु सूर्य का ग्रहण योग हो गया तो इसका पितृदोष तो काटे भी नहीं कटता मित्रों, ठीक है। या सूर्य पर शनि की दृष्टि, शनि पर सूर्य की दृष्टि। पितृदोष भी कुंडली में 3 प्रकार की होती है, उत्तम, मध्यम और निम्नतम। तो सूर्य पर शनि की दृष्टि और शनि पर सूर्य की दृष्टि, ये मध्यम प्रकार का पितृदोष हुआ। लेकिन सूर्य राहु का अगर मिलाप हो गया, सूर्य राहु का मिलाप अगर हो गया तो ये भयंकर वाला पितृदोष हो गया मित्रों। तो ये पूर्व जन्म का पितृदोष है जो आप इस जन्म में लेकर के आए हैं, और इसके प्रभाव से आपको जीवन में पग पग पर नुकसान और कष्ट का सामना, अपमान का सामना करते रहना पड़ता है। अब इस जन्म में पितृदोष कैसे बनता है। अब इस जन्म में मान लीजिए आप पिछले जन्म से पितृदोष लेकर के नहीं आए हुए हैं, तो इस जन्म में आपके परिवार में या आपके चाचा की फैमिली में या आपकी एक पीढ़ी 2 पीढ़ी पीछे अगर किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हुई है, किसी जवान युवक की, युवती की, या किसी बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई, जैसे पानी में डूब करके, आग लग कर के, या ट्रेन द्वारा एक्सीडेंट से, या फिर बीमार, बहुत भयंकर बीमार हो कर के, हाँ, तो मतलब इस प्रकार की जो दुर्दशा वाली मृत्यु है, इस मृत्यु को प्राप्त हुई आत्माएं अकाल मृत्यु में जाएंगी। तो अब ये जो क्या होते हैं ना, ये जो है कि आपके पितर का रूप लेकर के फिर मतलब प्रेत रूप में आ जाते हैं, ठीक है, जो है कि और फिर प्रेत रूप में आकर के आपको विभिन्न प्रकार से दंड देते हैं, परेशान करते हैं ऊपर से। अगर आपकी कुंडली में, एक बात और बता दूं, इसमें रहस्य की बात बता दूं मित्रों, अगर आपकी कुंडली में अगर शनि नेगेटिव है, राहु नेगेटिव है और केतु भी नेगेटिव है, तो फिर ऐसी स्थिति में ना इस पितृदोष का प्रभाव आपके ऊपर और भी ज़्यादा भयंकर पड़ता है। खास तौर पर तब जब राहु की महादशा आ जाए, शनि की महादशा आ जाए, या केतु की महादशा आ जाए, या शनि के 7.5 आ जाए। ऐसे पीरियड में पितृदोष बहुत ही प्रबल रूप से दिखाई देता है। ऐसा आप लोगों में से कई लोगों के साथ हुआ होगा, आप लोग बतलाइएगा, ठीक है ना। अब कुछ लोगों के जो पितर होते हैं, घर में कई प्रकार की घटनाओं के द्वारा वो संकेत देते रहते हैं कि हमें मुक्ति दिलाओ, हमें शांति दिलाओ। अब जैसे एक सज्जन बता रहे थे कि उन्हें घर में जो है कि मतलब किसी स्त्री के चलने जैसा महसूस होता है, या फिर उन्हें जब भी वो चलते हैं, कमरे में अकेले होते हैं, तो उन्हें लगता है कि कमरे में कोई उनके साथ है।
और तो ये जो पितृ आत्माएं होती हैं, ये आप जब तक इनको संतुष्ट नहीं करते, इनका उद्धार नहीं करते, तब तक ये आपके कुल की उन्नति होने नहीं देती हैं। आप में से कई लोगों ने देखा होगा, किसी किसी परिवार में केवल लड़कियां ही पैदा होती हैं, लड़के नहीं पैदा होते। क्यों? क्योंकि जो रुष्ट पितर हैं वो वंश वृद्धि नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि वंश वृद्धि रुक जाए। तो मित्रों, इस समस्या का समाधान कराने का समय आ गया। 17 सितंबर से पितृपक्ष 15 दिन के लिए शुरू हो रहा है, और इस पितृपक्ष में आप जो है कि अनुष्ठान के माध्यम से आप इस समस्या को दूर करें जड़ से। आप या तो गया जी जा कर के धूमधाम से बैठवा दें, या तो फिर मैं जो विधि बता रहा हूँ कि मतलब किसी तीर्थ के मतलब किनारे, मतलब जैसे वाराणसी में, नासिक के त्र्यंबकेश्वर में, और जो है कि पुष्कर में, या फिर गया में ही आप ये 3 अनुष्ठान करवा लें। ठीक है? पहला नाग बलि, दूसरा नारायण बलि, तीसरा त्रिपिंडी श्राद्ध। और इन तीनों को कराने के बाद आप नवग्रह शांति अनुष्ठान कराना मत भूलें मित्रों, क्योंकि नवग्रहों को प्रसन्न किए बिना कोई भी अनुष्ठान सक्सेस नहीं होता है। और ये बात ध्यान पर रखिएगा मित्रों कि ये तीनों अनुष्ठान बहुत लंबे लंबे हैं। हर अनुष्ठान में 4-5 घंटे का समय लगता है, और इन तीनों अनुष्ठानों के लिए पूरे 3 दिन का समय लगता है। तो थोड़ा खर्चीला तो है ही, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण कहे कि हम एक ही दिन में निपटा मतलब देंगे, तो आप विश्वास मत कीजिएगा। ठीक है मित्रों? तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपके ग्रह भी प्रसन्न हो जाएंगे, देवता और भगवान तक प्रसन्न हो जाएंगे अगर आपके पितृ प्रसन्न हो गए। उसके लिए आपको ये पूरा 15 दिन आपको मिला है। इस पूरे 15 दिन का जो है कि आप जो है कि लाभ लीजिए, और अपनी कुंडली चेक कराइए कि कहीं आपकी कुंडली में भी तो पितृदोष जो है कि नहीं बन रहा है, ताकि आपको भी मौका मिल सके जो है कि पितृ शांति का। ठीक है? तो इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी समस्या का समाधान कराना हो, कुंडली दिखाना हो, या चेक करवाना हो कि आपकी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं, इसके लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8540096730। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो मित्रों, मैं चलता हूँ। उम्मीद है मैंने आपको महत्वपूर्ण वीडियो दिया है और समय से पहले आपको जागरूक किया है। मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।